कैसा लगा? मैंने देखा अब आजकल हो ये रहा है कि जैसे ही कोई वॉयलेंट फ़िल्म का टीज़र देखते हैं तो तुरंत कंपैरिज़न एनिमल से शुरू हो जाता है। हाँ, बात तो सही है। और उसको देखकर ऐसा लगने लगता है कि क्या हम एनिमल का ही कोई हिस्सा देख रहे हैं। और फिर संजय दत्त भी उसमें दिख रहे हैं, अभी धुरंधर भी आने वाली है, धुरंधर में भी संजय दत्त दिख रहे हैं, तो फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये मजबूरी है टाइगर श्रॉफ की एक्शन फ़िल्में करना, क्योंकि जो कमाल एक्टिंग उनको आती है उसमें उनके लिए सिर्फ़ यही जॉनर बचता है, या वो डांस करें या वो डांस भी वो जिम्नास्टिक वाला करें या फिर वो एक्शन फ़िल्में करें। तो ये अब उनकी मजबूरी है टाइगर श्रॉफ की, जो हम पर थोप दी जाती है कि भई क्योंकि टाइगर श्रॉफ यही कर सकते हैं तो आप ये देख लीजिए, बाकी तो वो क्या ही करेंगे। तो जो शौकीन हैं खून-खराबा देखने के, उनके उनका स्वागत रहेगा। लेकिन मेरा सवाल रहता है एक जी। फ़िल्म मेकर से कि आज के ज़माने में जहाँ हम तरस गए हैं एक अच्छी लव स्टोरी के लिए, सैयारा तो उतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं थी, फिर भी चल गई, हालाँकि धड़क क्यों नहीं चली। मुझे लगता है कि एक्शन टू मच हो गया। एनिमल के बाद से फिर वही जो घास कटनी शुरू होती है इंडस्ट्री का, एक है कि एक पिक्चर हिट हो गई फिर वैसी सारी बना दो, धुरंधर भी वैसी आती लग रही है और हमें ये भी वैसी लग रही है। मतलब मैं इसको देख रहा था तो एनिमल, धुरंधर और बागी 4 ये सब एक ही जैसे सीन लग रहे हैं मुझे। तो कुल मिलाकर अब ये है कि जो हार्डकोर टाइगर श्रॉफ फैन्स हैं, अगर हैं, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ के बाद भी कुछ फैन्स बचे हैं तो फिर उनकी मजबूरी है इसको देखना। मुझे तो लगा जैसे कि मैं एनिमल का जो पार्ट 2 जिसकी लास्ट में झलक दिखाई थी एनिमल के एंड बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल वही देख रहा हूँ, उसी तरह की मेकिंग, उसी तरह के कलर। और हाँ, जैसे वो अर्जुन रेड्डी, वो जो वेली वाला वो जो गाना था, हाँ। तो एकदम उसी में जैसे मुखौटे पहने लोग निकल के आ रहे थे उस, यहाँ भी हुँ। वैसे ही लोग निकल कर आ रहे हैं। और जितनी बुरी तरह से खून खराबा किया, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा अगर इस टीजर को देखेंगे तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि मतलब मैं किस लेवल पे जाऊं, मतलब क्या मैं बाल्टियों से खून उंडेलूं अपना, मतलब इतनी बुरी तरह से। ऐसा लगता है कि इसके बाद में शायद सिर्फ जो बूचड़ खाने और कसाई खाने होते हैं, बस वहीं मुझे पर कोई फिल्म देखिए कंप्लीट ही हो। क्रिएटिविटी कुछ नहीं दिखी मुझे इसमें। हाँ बिल्कुल। आपने एक सेट पैटर्न जो हिट हुआ है उसको आपने अलग-अलग तरह से हर एंगल से शूट कर लिया और वही आपने दिखा दिया इस उम्मीद में कि एनिमल जैसी फ़िल्म हमारी भी हो जाए। अब अगर सिनेमा एक ही तरीके का बार-बार चलने लगे तो मतलब लोग लोग क्या सिर्फ़ एक ही चीज़ देखने आएँगे और जेब से नया-नया पैसा निकालेंगे? मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की बहुत बड़ी संपत्ति है, इनका करियर हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए, तो लगे हुए हैं। मुझे प्रभावित नहीं किया इस टीज़र ने। नहीं 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 किया, मुझे भी बिल्कुल। मैंने कहा ना, जैसे मैं, मुझे एकदम ऐसा लगा कि शायद मैं एनिमल ही देख रहा हूँ। हाँ, हाँ। किसी लेवल पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी लेवल पे क्रिएटिविटी नहीं दिखाई देती। हालांकि जब इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें टाइगर श्रॉफ जो वो टॉयलेट सीट जो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में शराब की बोतल है और एक हाथ में शायद हथियार है और खून जी, ही खून है बिल्कुल, तो हाँ। तभी लगा था कि ये शायद वैसे ही कुछ मामला है। लेकिन आश्चर्य होता है कि इस तरह का जो खून खराबा दिखाया है, क्या ये सेंसर बोर्ड से पास हुआ होगा ये टीजर? क्योंकि कई बार ट्रेलर और ये सारी चीजें भी, क्योंकि इतना खून खराबा दिखाना, मतलब कोई फ्रेम का कोई कोना बच नहीं रहा है कि जहाँ खून के छींटे ना उड़े होंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, समाज के प्रति भी एक ज़िम्मेदारी होती है एक फ़िल्मकार की। आप मनोरंजन दे रहे हैं, मन को खुशी देने का आप काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये तो देख लीजिए कि इस समय माहौल क्या है देश का। हमारे देश का जो माहौल है, क्या वो इस खून-खराबे वाली पिक्चर के लिए तैयार है, या यहाँ पर हम कोई एक अलग एक कहते हैं ना, एक अच्छी बयार हम कोई चला सकते हैं, किसी और तरीके के सब्जेक्ट पर बात करके, कुछ करके। अभी तेहरान आ रही है ओटीटी पर, वहाँ पे भी यही है, इधर भी यही है। और वॉर 2 में क्या होगा आपको पता ही है, कुली में क्या होगा आपको पता ही है। मतलब एक तरह से एक्शन जॉनर पर सब टूट पड़े हैं, तो क्या एक ही तरीके की मिठाई हमें वो स्वाद देने वाली है? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, एक ही जैसी फिल्म है। तेहरान में भी वही एक्शन दिख रहा है, वार 2 में भी वही दिख रहा है, कुली भी बिल्कुल खून हुँ, खराबे से भरपूर है। जी। इसका यही मतलब होता है कि आप लोगों ने सोचना बंद कर दिया है। आप लोगों हाँ, से मतलब फिल्म वालों ने अपने दिमाग पर जो है पर्दे डाल लिए हैं। दिमाग जैसी कोई चीज़ है उसको ताले में बंद करके कहीं रख दिया है। और हाँ, जो एक सो कॉल्ड फॉर्मूला चला,
हाँ उसको आप थोड़ा सा पुष्पा में मान लीजिए, थोड़ा सा एनिमल में मान लीजिए कि वही गैंगस्टर ड्रामा, वही खून खराबा, मतलब वही चलेगा, तो हम उसके अलावा अब कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरह का ये जीरो क्रिएटिविटी वाला मामला है। और देखिए, वो ये नकल और वो जो भेड़ चाल कहते हैं ना, जी वो शुरू हो चुकी है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसी के बल पे आपको चलाना है, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं ना कि आप ये देखेंगे कि पड़ोस के घर में क्या बना है, वही सब्जी आप बना देंगे। पड़ोस का रेस्टोरेंट क्या बेच रहा है, वही आप बेच देंगे। तो आपका अपना क्या है? यानी आपको अपने काम पर खुद ही भरोसा नहीं है। जब आपको अपने काम पर खुद भरोसा नहीं है, तो दर्शक कैसे आपके काम पर भरोसा कर पाएगा? जब आपकी टाँगें काँप रही हैं पिक्चर बनाने में, तो सामने वाला तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा आपको देख। बिल्कुल। और जिस तरह से जैसे आपने कहा कि कमाल एक्टर हैं टाइगर, जो आपने हाँ, शुरुआत में कहा कि कमाल के हाँ। एक्टर टाइगर, टाइगर वाकई बहुत मजबूर हो चुके हैं कि मतलब वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। अव्वल तो उनको एक्टिंग आती नहीं है, जो वो करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो उनके फैंस हैं या जो उनके आसपास जो भी घेरा होता है, वो बताते हैं कि भाई आप एक्टिंग कर रहे हो। तो टाइगर को भी लगता होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। तो बहुत मजबूर है कि वो एक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। और हुँ, डांस तो हुँ, बात वही है, वो जिम्नास्टिक्स वाला जो हुँ, डांस है उनको करना होता है। हुँ, ऐसे में जबकि उनकी पिछली फिल्म जो, एक तो गणपत उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई थी 2023 में, हुँ, जिसका हुँ। पार्ट टू भी आने वाला था। और गणपत इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि उसके बाद पार्ट टू तो भूल जाइए, उस फिल्म की चर्चा नहीं हुई। बड़े मियाँ मैं छोटे तो मियाँ का बहुत बुरा हाल हुआ। मैं तो जानना चाहता हूँ, वो कौन लोग हैं जो टाइगर श्रॉफ को हीरो लेकर पिक्चर बनाना चाहते हैं हाँ, ये है ना और साजिद पैसा भी नाडियाड देते वाला हैं? साहब। और कहाँ से पैसा कमाते हैं? कौन इन्हें बुद्धि देता है? कौन लोग ये सिनेमा देखते हैं? कहाँ से इनके अंदर फिर दोबारा हिम्मत होती है? मतलब कोई भी हीरो अगर गणपत और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्म दे दे और नेपो किड ना हो, तो उसको लोग उसका नाम भूल जाएँ। उसकी तरफ देखना बंद कर दें, उसका नाम गलती से लेना बंद कर दें। दरअसल वही है, नेपो किड्स के साथ यही समस्या है, जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं और जो लोग भी कहते हैं, जिसको ये रसूखदार लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो नेपो किड्स को एकदम बारात की तरह निकाले जा रहे हैं इनकी, ये सुनना देखना समझना नहीं चाहते हैं। हाँ, टाइगर श्रॉफ कोई टैलेंट नहीं होने के बावजूद सिर्फ एक्शन इमेज की वजह से, और इमेज हाँ। भी वो क्रिएट की हुई उनकी, एक आध दो फिल्में क्रिएट शुरू की में हुई चली वो है। अलग बात है, ये क्रिएट की हुई है मार्केटिंग और पीआर से। और जब उनको एक्टिंग नहीं आती, काम नहीं आता, आप उनको बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और पब्लिक से कह रहे हैं कि आप इनको ढोइए। भई तो अपने पब्लिक जीवन में क्या करना चाहते हैं टाइगर श्रॉफ? मुझे तो यही नहीं पता। शायद उन्हें भी ना टाइगर पता श्रॉफ होगा। क्या चाहते हैं अपने जीवन में? लगातार फ्लॉप की झड़ी लगाना चाहते हैं, इसी तरह का सिनेमा करना चाहते हैं, बिना एक्टिंग और बिना डायलॉग के कुछ भी बोलकर अपना मज़ाक उड़वाना चाहते हैं। मतलब क्या चाहते क्या हैं वो? क्या किस तरफ बढ़ रहे हैं वो? उनका लाइफ़ में एम क्या है? मकसद क्या है? कहाँ पर खुद को पहुँचते हुए देखना चाहते हैं? आज से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब लोग बात करेंगे, ऑलरेडी उन्हें तकरीबन 10 साल तो हो चुके हैं इंडस्ट्री में आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट कहीं कोई जगह नहीं बनी है टाइगर श्रॉफ की कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में नहीं होंगे तो ऐसा लगेगा कि बॉलीवुड बड़ा अधूरा है। तो नहीं, चुटकुला बनकर रह गए हैं वो। बिल्कुल भाई, 2014 में आए थे और 2025 चल रहा है। और उनकी जो डेब्यू फिल्म थी हीरोपंती, और उसके बाद बागी, उसके अलावा कुछ नहीं। वो अब फ्लाइंग जट जैसा उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सुपर हीरो और बच्चों के हीरो और थोड़ा बहुत कॉमेडी। फिर मुन्ना माइकल में उन्होंने अपना जो डांस वांस दिखा के कुछ इमेज बनाने की कोशिश की, तो ना फ्लाइंग जट चली और ना मुन्ना माइकल चली। फिर वो वापस थोड़ा सा हुँ। एक्शन जॉनर पे लौट के आए, लेकिन कहीं मामला बना नहीं। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, करण जौहर ने उनके ऊपर भी हाथ रखा और कहा कि चलो आगे बढ़ाता हूँ, वहाँ भी बात नहीं बनी। कुल मिला के एक फेलियर जैसा कैरियर है। और जो एक्टिंग की बात आप कर रहे हैं, बागी 4 के टीजर को देखते हुए मुझे एक सेकंड भी उनकी कहीं एक्टिंग नहीं दिखाई दी, क्योंकि पूरा जोर भी जो है वो मारने काटने खून बहाने पर है। और वही सब दिखाना कि कितनी बुरी तरह से, कितनी ब्रूटल किलिंग हो सकती है, डायरेक्टर वही दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो हम देखेंगे अब यहाँ से क्या होता है टाइगर श्रॉफ का। लेकिन ये जो एक्टर्स हैं, ये नेपो किड्स हैं, इनको जो ढोने और धकेलने वाली दर्शकों की तरफ स्थिति है, ये अकेली टाइगर श्रॉफ की नहीं है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान ना इब्राहिम अली खान की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। हाँ, इब्राहिम की अभी फिल्म आई सरजमीन, ओटीटी हाँ, पर रिलीज हुई। हाँ। पिछली फिल्म भी ओटीटी पर ही इन्होंने डेब्यू किया था नादानिया से।
दोनों फिल्मों में ये खारिज कर दिए गए बाकायदा, मतलब लुक से लेके एक्टिंग से लेके बिल्कुल खारिज कर दिए गए बुरी तरह से दर्शकों के द्वारा। लेकिन बात वही है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इब्राहिम के लिए इतने सारे स्टेटमेंट आए हैं और इतने पॉजिटिव स्टेटमेंट आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के कि मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं देखते हैं, क्यों इनके लिए नेगेटिविटी है, ये सारी चीजें। लेकिन हम्म, आज एक एक्टर हैं सरजमीन की, जिनका नाम है पीलू विद्यार्थी। हाँ इन्होंने सरजमीन में एक छोटा सा रोल किया और इन्होंने जो एक बात इब्राहिम अली खान के बारे में बोली और जो फिल्म के बारे में बोली, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं कायोज ईरानी, वो भी नेपो किड हैं, बमन ईरानी के बेटे। करण जौहर फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, काजोल उस फिल्म में है। तो पूरा मामला जो है वो बॉलीवुड और उसके इर्द गिर्द का ही मामला है। हाँ। तो अब देखिए कैसे काम होता है। पीलू विद्यार्थी ने कहा कि भाई हम्म, इस फिल्म में मैंने जो शूट किया है हम्म, उसका बमुश्किल 20% रखा गया है। अब आप एक अच्छे आर्टिस्ट को लेते हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट को लेते हो, कि यार उसको पहले पूरा समझा देते हो कि आपका ये रोल है कहानी में, कहानी ऐसे जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तैयारी की अपने रोल के लिए बहुत सीरियसली। ये नेपोकिड ना करें अलग बात है, पर बाकी जो लोग सीरियस एक्टर हैं, भले ही वो छोटा रोल करें, कैरेक्टर रोल करें, साइड में कोई रोल करें, वो पूरी तैयारी कर दें। अब इससे वो फिल्म मेकिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि भाई आपने मुझे लेकर जो शूट किया है उसका सिर्फ 20% रखा है, 80% आपने उड़ा दिया है। एक तो ये जो नेपो डायरेक्टर भी आ रहे हैं जो ये दिखाई देते हैं और जिस तरह के एक्टर्स को लेके काम कर रहे हैं, कायोज ईरानी का इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे सैफ में बहुत टैलेंट दिखाई दिया, उनके जैसा कोई और नहीं दिखा दिया। मतलब एक दूसरे की पीठ खुजाने का काम जो है ये कर रहे हैं। और उसके बाद में बहुत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो इन लोगों को लगातार सिर पे बैठाए हुए हैं खुद भी, और दर्शकों से भी चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पीलू विद्यार्थी ने बहुत साफ कहा है कि मैंने इब्राहिम के साथ काम किया और मुझे उनकी एक्टिंग में डेप्थ नहीं दिखाई देती है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब सोचिए एक कैरेक्टर आर्टिस्ट जिसने कि कुछ सीन ही किए हैं इब्राहिम के साथ, वो बहुत ईमानदारी से कह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ काजोल हैं जो उनकी माँ के रोल में है, बड़ा हिस्सा उन्होंने इब्राहिम के साथ शूट किया। क्या वो ईमानदारी से नहीं कह सकती कि हाँ ये बात सच है कि इनको ठीक है आगे मौके मिले, मगर इनके काम में अभी डेप्थ नहीं है। लेकिन वो तारीफ करती है। पृथ्वीराज सुकुमारन वकालत करते हैं बकायदा कि नहीं नहीं इनको और मौके मिलने चाहिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं। पर्दे पर सबको दिख रहा है, आप साथ में काम कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कितनी ही तारीफ कर लीजिए, उन्हें कितना ही महान बता लीजिए। काले को सफेद कहने से कोई सफेद नहीं हो जाता और सफेद को काला, मतलब जो है वो दिखता है ना सबको। मतलब क्या कोई कहेगा कि टाइगर श्रॉफ एक महान एक्टर हैं जो नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इरफान खान के लेवल की एक्टिंग करते हैं? मतलब ये तो अपने आप में चुटकुला ही होगा ना। तो सही, बिल्कुल सही। मतलब कहीं कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है ना किसी को। टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग नहीं आती है, सलमान खान को एक्टिंग नहीं आती है, बताने की जरूरत नहीं है। अक्षय कुमार नहीं कर पाते हैं कई फिल्मों में एक्टिंग, बताने की जरूरत नहीं है, ये तो दिखता ही है कि वो नहीं कर पाते हैं। अब आप खुद को किसी भी भ्रम में रख सकते हैं, व्यक्ति के ऊपर है, आप कोई कोई सा भी महंगा वाला सेवन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको जो लगेगा वो लगेगा। लेकिन जो है वो है, जैसे आप कुछ भी अपने आप को लगा सकते हैं, ऐसे ही जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, वो कहीं हिलने वाले नहीं है अपनी जगह से। मैं वही कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो सकता कि ठीक है आपने एक फिल्म में काम किया, दो में काम किया, आपको अपनी कमियां दिखना चाहिए। फिर आप कहें कि ठीक है मुझे समझ में आई ये चीज़ें, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं देखिए, साल दो इसमें साल ना तीन एक साल और तैयारी गलती है। करता हूँ जी। क्या है कि आपको काम मिल रहा है ना बिना सुधार किए। हाँ ये तो है। तो जब आपका पेट भरा होता है तो फिर आप मेहनत नहीं करते। वो मेहनत तो खाली पेट ही होती है, पेट भर के तो नींद आती है। तो बिल्कुल सो रहे हैं अभी वो, ठीक है, मतलब अभी वो इस तरह की नींद से संतुष्ट है। देखिए, जीवन अपना है, करियर उनका अपना है। ऐसा नहीं कि टाइगर श्रॉफ मेहनत करेंगे तो किसी और के नाम लिखा जाएगा, वो उन्हीं के नाम लिखा जाएगा। वो मेहनत नहीं करेंगे, उनको लगता है मेहनत करना जिम जाना ही होता है। तो अब सबका अपना-अपना परिभाषा है ना कि कौन किस तरह से देखता समझता है, किसी की कितनी समझ बुद्धि कहाँ तक जाती है। उनके लिए मेहनत ये है कि मैं इतने घंटे जिम में पसीना बहाता हूँ, तो मैं मेहनत करता रहूँ। अब जी उनको बिल्कुल। कौन समझाए कि पर्दे पर लोग उनकी अगर सिर्फ बॉडी देखने आ रहे होते तो देश में उनसे अच्छी बॉडी वाले लड़के बहुत हैं।
टाइगर श्रॉफ से बेहतर बॉडीज हैं लोगों के पास। उसमें ये भी है कि ठीक है भाई, ना तो फैमिली में कोई बोलने वाला है, और न जो लोग वेल विशर बन रहे हैं दरअसल वही इनके लिए गड्ढे खोद रहे हैं। सच बात तो यही है। इब्राहिम की तारीफ करने वालों में देख रहा हूँ कि ठीक है, उनके को स्टार्स या को एक्टर्स ही नहीं है, उनके प्रोड्यूसर करण जौहर बस नहीं है, विक्रम भट्ट और हंसल मेहता जैसे लोग भी हैं, वो आके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हंसल मेहता का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि भाई लोग बिना सोचे समझे स्टार किड्स को ट्रोल कर रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहा, उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। सारी सोचने समझने की शक्ति हंसल मेहता के पास है या उनके जैसे लोगों के पास है, और बाकी लोग अगर कमियां बता रहे हैं तो वो ट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो इनका माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ में किस तरह से ये नेपो किड्स जो है आगे अपनी जगह बना पाएंगे, किस तरह से जो बाहर से एक्टर्स आ रहे हैं, एक तो ये घुसने देते ही नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। लेकिन जो परफॉर्मेंस करते हैं, जो भले ही उनको साइड रोल मिले, कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कैरेक्टर रोल मिले, वो अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। और फिर ऐसे में कोई एक आध जो है ये पीलू विद्यार्थी जैसा जो एक्ट्रेस हैं वो अगर बोल देती हैं तो फिर इनको तकलीफ होगी। मुझे लगता है कि इसके बाद में पीलू विद्यार्थी जो है उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, अपने सैटिस्फैक्शन की बात है, अगर उनको बोलकर सैटिस्फैक्शन मिला है तो उन्होंने बोलकर सही किया है। अब जी। मैंने कहा ना कि आप काले को सफेद, सफेद को काला नहीं कर सकते, कह सकते हैं, कर नहीं सकते। कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ये है, तो वही मैंने सोचा कि चलिए आज इनका टीजर लॉन्च हुआ है, आपने जी, देखा कि नहीं देखा, मैंने कहा पूछूं जरा। जी, जी, जी। जी जी। तो कुल मिला के जो ये नेपो किड्स की जो स्थिति है वो गड़बड़ है, और गड़बड़ ही दिखाई दे रही है। गलत मिसाल फिलहाल जा रही है ऐसी लोगों के गुंजाइश। सामने। जी। मिसाल बहुत गलत जा रही है। मिसाल बहुत गलत जाती है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हम फिर मिलते हैं बिल्कुल, किसी बिल्कुल। थैंक यू, अगली थैंक यू। बातचीत में, अगली लाइव में। जी। फिर से शुरू हो गया, एक सेकंड।